जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हमारे प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 26 मई दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं। तो आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हाल ही में शुभमन गिल बने हैं। कौन बने हैं? शुभमन गिल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले जो हैं दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? शुभमन गिल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कि हाल ही में करुमुत्तु टी कन्नन का निधन हो गया, वह क्या थे। तो हाल ही में करुमुत्तु टी कन्नन का निधन हो गया, वह एक उद्योगपति एवं परोपकारी थे। क्या थे? उद्योगपति एवं परोपकारी थे। कौन? करुमुत्तु टी कन्नन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? तो 70 वर्ष की आयु में। ठीक है, यानी कि 70 साल के थे, जिनका 23 मई को, कब? 23 मई को जो है मदुरई में निधन हो गया। किनका? करुमुत्तु टी कन्नन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कि हाल ही में नीतेश पांडे का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे। तो हाल ही में नीतेश पांडे का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक अभिनेता थे। क्या थे? एक अभिनेता थे। कौन? नीतेश पांडे, जिनका 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ? तो 24 मई को हुआ। कब हुआ? 24 मई को जो है इनका नासिक में निधन हुआ। किनका? नीतेश पांडे का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोर्थ नंबर, हाल ही में आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम कौन बनी है। तो हाल ही में आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम जो है वो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, तो उड़ीसा की कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं वर्तमान में, और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 6 नंबर, हाल ही में माउंट एवरेस्ट 28वीं बार फतह किया गया, किसके द्वारा। तो हाल ही में जो है माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार जो है फतह किया गया कामी रीता शेरपा के द्वारा। किसके द्वारा? कामी रीता शेरपा के द्वारा, जो कि नेपाल की हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अभी 7 से 8 दिन पहले ही जो है कामी रीता शेरपा ने जो है 27वीं बार जो है फतह किया था, उसके पहले 26 बार की थी। तो जो है नेपाल की है एक जो है पासांग दावा शेरपा। कौन? पासांग दावा शेरपा जो है वो 26 बार जब माउंट एवरेस्ट फतह किए, तब जो है फिर कामी रीता शेरपा ने जो है 27वीं बार और फिर अभी हाल ही में जो है 28वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और माउंट एवरेस्ट जो है संसार की सर्वोच्च चोटी है, 8,849 मीटर जो है ऊंची चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, 7 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि FIBA एशिया के अध्यक्ष जो है हाल ही में कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के अध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर के गोविंदराज बने हैं। कौन बने हैं? के गोविंदराज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और फीबा यानी कि जो फीबा है, इसकी स्थापना 18 जून 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1932 को जो है फीबा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, मीस स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसका? फीबा का मुख्यालय। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 8 नंबर कि हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सौरभ गांगुली बने हैं। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जो हैं त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं, त्रिपुरा की कैपिटल तो अगरतला है। ठीक है, और मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कहाँ के? त्रिपुरा राज्य के। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और BCCI के कोच भी कौन हैं? तो सौरभ गांगुली ही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए किन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को जो कि बुल्गारिया के हैं, और एंजेला रोडेल द्वारा इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। किसको? टाइम शेल्टर, जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो बुल्गारिया की कैपिटल जो है वो सोफिया है, और जो करेंसी है वल्गेरियाई लेव है। प्रधानमंत्री जो हैं गलब दोनेव है। कौन है? गलब दोनेव जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? बुल्गारिया के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो आयरलैंड बना है। कौन बना है? आयरलैंड जो है स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है शराब पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और आयरलैंड की कैपिटल जो है वो डबलिन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री जो है वो लियो बरादकर हैं। कौन है? लियो बरादकर जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? आयरलैंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरबीआई द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई रूपी इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो आरबीआई द्वारा जो है निर्मित डिजिटल करेंसी ई रूपी इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम जो है वो पटना नगर निगम बना है। कौन बना है? पटना नगर निगम बना है, जो कि बिहार की कैपिटल है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं वर्तमान में। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कहाँ के? तो बिहार राज्य के। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और आरबीआई गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर कि दुनिया को संक्रामक रोगों के खतरों से बचाने के लिए किसने इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसमें भारत भी शामिल है? तो दुनिया को संक्रामक रोगों के खतरों से बचाने के लिए WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो किसने लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यह नेटवर्क जो है सभी देशों और क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मंच प्रदान करेगा, जिसकी मदद से नमूने एकत्र करने व उनके विश्लेषण में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं हु के, ठीक है, वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। और इसमें 194 देश शामिल हैं। किसमें? WHO में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मेयर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के जो है समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मेयर नियुक्त किया गया है। किसको? समीर पांडे को। इन्हें पैरामाटा शहर का जो है मेयर नियुक्त किया गया है। किनको? समीर पांडे को। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, और इसकी कैपिटल जो है कैनबरा है, और प्रधानमंत्री जो है एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल दिवस की जो थीम थी वो 2023 की फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर जो है इसकी थीम थी। ठीक, तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को जो है राष्ट्रमंडल की जो है स्थापना हुई थी। ठीक, और जो इसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और इसमें जो है 50 सदस्य राज्य शामिल हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो महासचिव हैं इसके किसके? राष्ट्रमंडल के पेट्रिसिया स्कॉट बैंड केसी हैं। कौन है? पेट्रिसिया स्कॉट बैंड केसी जो है वो महासचिव हैं किसके? राष्ट्रमंडल के वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में जो है इटली देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में जो है एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी कि जागृत ज्वालामुखी है। इसमें आए दिन जो है इसमें विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, तो माउंट एटना जो है ज्वालामुखी ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? सिसिली द्वीप पर, यानी इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, और यह जो है यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है। ठीक, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं स्ट्राम्बोली भी जो है
इटली में ही स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। और बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है। ठीक है, ये सभी जो हैं सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी हैं। बात करते हैं इटली की, तो इटली की कैपिटल रोम है। ठीक है, करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री जो हैं वो जियोगिया मेलोनी है। कौन है? जियोगिया मेलोनी जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इटली के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 60 नंबर। केंद्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो केंद्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो है 30%, कितने प्रतिशत? 30% की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। किसके लिए? हरित पोत परिवहन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम शमन कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो हाल ही में G20 आपदा जोखिम शमन कार्य समूह की दूसरी बैठक जो है वो मुंबई शहर में आयोजित की जा रही है, जो कि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, और राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक विकास के लिए मछलीपट्टनम बंदरगाह परियोजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक विकास के लिए मछलीपट्टनम बंदरगाह परियोजना की शुरुआत की है। किसने? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अभी वर्तमान में तो हैदराबाद है, बाद में 2024 में कवरत्ती बन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल 2024 में जो है अमरावती बन जाएगी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, और राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने 5,156 करोड़ रुपए की लागत से मछलीपट्टनम बंदरगाह के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसके द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि भारत की प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं और यह जो है पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय की। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? झारखंड उच्च न्यायालय की। ठीक है, तो इसके जो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा हैं। कौन है? संजय कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड उच्च न्यायालय के। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और झारखंड की कैपिटल जो है रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल सीवी राधा कृष्णन हैं। कहाँ के? तो झारखंड राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर की हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस और किसकी सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस ने एक संयुक्त विकास साझेदारी की है? तो हाल ही में जो है गरुड़ एरोस्पेस और जो है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस ने एक संयुक्त विकास साझेदारी की है। ठीक, किसने? तो गरुड़ एरोस्पेस और जो है नैनी एरोस्पेस, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो है एक कंपनी है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। गरुड़ एरोस्पेस एवं HAL की सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया ड्रोन के निर्माण में सहयोग किया है। ठीक, तो HAL जो है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो है स्थापना वो 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 को जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो है स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में स्थित है। और जो संस्थापक थे इसके वो बालचंद हीराचंद थे। कौन थे? बालचंद हीराचंद जो है वो HAL के संस्थापक थे और अध्यक्ष जो है वर्तमान में अशोक नायक हैं। कौन है? अशोक नायक जो है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर कि हाल ही में 2022-23 में कौन सा बैंक GEM पोर्टल पर सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो हाल ही में जो है 2022-23 में केनरा बैंक, कौन सा बैंक? केनरा बैंक जो है वो GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर जो है सबसे बड़ा खरीदार बना है। कौन? केनरा बैंक बना है। तो GEM जो है वो
वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। केनरा बैंक की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और जो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और जो अध्यक्ष हैं केनरा बैंक के वो सत्यनारायण राजू हैं। कौन है? सत्यनारायण राजू जो है वो केनरा बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वसंत में कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इस वसंत यानी कि मार्च, अप्रैल, मई जो महीना होता है वो वसंत का सीजन होता है, ठीक है। तो इस वसंत में जो है 500 लोगों ने, कितने लोगों ने? 500 लोगों ने जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ठीक है। किस मौसम में? तो बसंत के मौसम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 कि हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घ कप खिताब अपने नाम किया है? तो हाल ही में जो है चीन देश ने, किसने? चीन देश ने जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है 13वां सुदीर्घ कप खिताब अपने नाम किया है। तो किसने किया है? तो सुदीर्घ कप जो है वो चीन देश ने अपने नाम किया है। और सुदीर्घ कप की शुरुआत जो है 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए और इसमें बात कर लेते हैं। तो चीन ने सुजौ में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घ कप बैडमिंटन खिताब जीता है। किसने? चीन ने, ठीक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है वो RN जयप्रकाश को नियुक्त किया गया है। किसको? RN जयप्रकाश को जो है भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो जो भारतीय तैराकी महासंघ है यानी कि SFI यानी कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर भारतीय रेलवे द्वारा जो है किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो है बांग्लादेश को जो है 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किए गए हैं, ठीक है। इसके द्वारा तो भारतीय रेलवे के द्वारा तो भारतीय रेलवे के यानी रेल मंत्री जो है वर्तमान में वो अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे के मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने जो है 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किए हैं। किसको? बांग्लादेश को। कैपिटल जो है ढाका है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। कहाँ की? बांग्लादेश की, ठीक। ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है, ठीक है। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है, ठीक है। और मिलीमीटर में बात करते हैं तो 1435 मिलीमीटर होती है। और जो हमारे भारतीय रेलवे में रेलवे पटरियों की चौड़ाई होती है 3 भागों में इसको बांटा गया, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। तो ब्रॉड गेज जो है सबसे बड़ी होती है यानी सबसे चौड़ी होती है, उसके बाद मीटर गेज, उसके बाद जो है सबसे छोटी जो होती है वो नैरो गेज होती है। मीटर गेज में 1 मीटर होती है, नैरो गेज में 762 मिलीमीटर होती है, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने जय कुमार एस पिल्लई को 3 साल के लिए उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो है IDBI बैंक ने, किसने? IDBI बैंक ने जो है जय कुमार एस पिल्लई को 3 साल के लिए उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसको? जय कुमार एस पिल्लई को, ठीक। तो IDBI बैंक जो है, तो IDBI का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है IDBI का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को जो है IDBI बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक। तो जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है और जो इसके MD और CEO हैं वर्तमान में राकेश शर्मा हैं। कौन है? राकेश शर्मा हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 26 मई का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथोनीज ने सिडनी के उपनगर हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथोनीज ने सिडनी के उपनगर हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो है वो लिटिल इंडिया रखा है। क्या रख दिया है? लिटिल इंडिया। किसका नाम बदलकर? तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 26 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की हम आज भी कहेंगे आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।